Hello everyone, स्वागत करुचे सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about the demand for money. This is from macroeconomics plus 3 third semester. So let's begin the class. What is demand for money? तो demand for money तार अर्थ होची आमे मनी काहे की डिमांड करिथाउ, कैश काहे की दरकार, कैश होल्डिंग. ओके, डिमांड फॉर मनी मीन्स कैश होल्डिंग, हमको कैश कहीं की दरकार. तो ताको नेकी बहुत सारा थ्योरी डेवलप करी कि जने कैश कहीं की रखिबो. व्हाट इज द नीड फॉर डिमांड फॉर मनी. तो ताको नेकी बहुत सारा थ्योरी माने डेवलप होई कैश हमको कहीं की आवश्यक. तो ताको बेस करी कि बहुत सारा थ्योरी रही. तो फर्स्ट हमें देखिबा द क्लासिकल अप्रोच. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जो अप्रोच डेवलप करथिले, दैट इज द क्लासिकल अप्रोच. माने बिफोर कैन्स पूर्वर जेते सब थ्योरी माने ताको बेसिकली हमें क्लासिकल कहि थाउ. तो से क्लासिकल अप्रोच रे कोन कोन कहिथिले, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ट्रीटेड मनी ओनली एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी को समाने केवल गोटे विनिमयर माध्यम रूपे ग्रहण करथिले. So in their opinion, therefore, people hold money only for transaction purposes. केवल ट्रांजैक्शंस पाई, द्रव्य सेवार क्रय विक्रय करबा पाई मुद्रा को व्यवहार करा जाय. तो केवल ट्रांजैक्शन पर्पस पाई लोक माने कोन करूथिले, किछि टंका समान रखुथिले. काहे कि ट्रांजैक्शन पर्पस रे रखुथिले कि सैलरी तो थरे मिलिबो, गोटे सप्ताह को थरे किमा मास को थरे, किंतु खर्च मास सारा करिवार अछि बहुत जिनस उपरे. तो सही जो गैप रोची से गैप को मिनिमाइज करने लोक मैंने किछिटा कैश रखी था डे टू डे ट्रांजैक्शंस पाई, किछि कंजम्पशन पाई, माने किछि खाद्य पदार्थ किना हबो किमा किछि द्रव्य किना हबो. तो सही जिनस पाई जो टंका कैश रखी छंती, दैट इज द ट्रांजैक्शन पर्पस. They held the view that people do not hold any idle cash in excess of their transaction demand because it involves loss of interest. तो सेमानकर हिसाब रे लोक माने जेते दरकार ट्रांजैक्शंस पई जेते दरकार केवल सेते टंका ही सेमाने रखि थांती, बाकी सब को बैंक रे रखि दियंते. कारण टंका धरले तार अर्थ होची हमर सुध जोता मिली थांता सेटा को हमें सैक्रिफाइस करूछे. जदि टंका हम जदि हमें रखुछे कैश होल्डिंग जदि करूछे, देन दैट इन्वॉल्व्स ए लॉस ऑफ इंटरेस्ट रो लॉस होची हमर. The classical economists did not recognize the asset function or the store of value functions of money. तो सेमाने मनी रा गोटे जो काम अछि स्टोर ऑफ वैल्यू को स्टोर करि थाए, ता सहित एसेट हिसाब रे मध्य काम करि थाए. तो ये सब जिनस को सेमाने नेग्लेक्ट करथिले. तो तांको हिसाब रे मनी इज ओनली एक्ट्स एज ए ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गोटे विनिमयर माध्यम हिसाब रे कार्य करि थाए एवं केवल ट्रांजैक्शन पर्पस पई हमें कैश किछिटा रखि थाउ. तो सही क्लासिकल अप्रोच डेवलप करथिले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जोटा एमवी इज इक्वल टू पीटी. ओके, ट्रांजैक्शंस पई हो जे सब बोले मनी डिमांड होता है. तो मनी सप्लाई जदि बढ़ी जाए ताहले ऑटोमेटिक प्राइस लेवल बढ़ी जिवो, कारण ट्रांजैक्शंस बढ़ी जिवो, लोक मानक भितर ट्रांजैक्शंस अधिक हबो, तो गुड्स रो डिमांड बढ़िबो, डिमांड बढ़िले प्राइस बढ़िबो. तो से में क्लासिकल अप्रोच रे आगु क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहि थांती, एमवी इज इक्वल टू पीटी, जोटा डिटेल्स रे हमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रे पढ़ी छे. सो नेक्स्ट होची क्लासिकल परे आ गोटे थ्योरी अछि न्यू क्लासिकल अप्रोच. So the new classical or Cambridge theory of money did not recognize the asset function of money, did recognize the asset function of money but did not go beyond. तो क्लासिकल मैंने जो जिनस को छाड़ी थिले एसेट फंक्शन ऑफ मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू, या को से इनक्लूड कले. केवल ट्रांजैक्शंस पाई नुह, निजर वैल्यू को स्टोर करबा पई भी लोक माने कोन करि थांती, किछिटा कैश रखि थांती, कैश माध्यम रे तांकर वैल्यू को स्टोर करि थांती. तो ये एसेट फंक्शन ऑफ मनी को न्यू क्लासिकल माने ताको एक्सप्लेन कले. तो केवल ट्रांजैक्शंस पाई नुह, माने स्टोर ऑफ वैल्यू पाई एसेट हिसाब रे मध्य काम करथाय मनी. According to this theory, people hold cash balance because it performs medium of exchange and store of value functions.
तो ये क्लासिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्लासिकल मैंने कही तो ये गोटे एक्सट्रा ऐड कले स्टोर ऑफ वैल्यू तो वैल्यू को स्टोर करने आम टंका हिसाब से मूल्य को आम रखी था although the Cambridge cash balance approach did recognize the asset function of money it did not look different forms of money earnings income earnings financial assets especially bonds तो कैम्ब्रिज मैंने या रियलाइज करते स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शंस ऑफ मनी एसेट फंक्शंस ऑफ मनी को किंतु जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम अर्निंग मैंने अच्छी विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल एसेट्स है बॉन्ड्स है तो ये सब जिनस को से मैंने बेसी मैंने फोकस करि पारले नहीं ताको नेग्लेक्ट करथिले although the Cambridge version did recognize the fact that expected future prices and interest rate could affect the demand for money तो कैम्ब्रिज वर्जन जोटा आम न्यू क्लासिकल अप्रोच कहे तो से मैंने जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस और इंटरेस्ट रेट डिमांड फॉर मनी को इन्फ्लुएंस करि थाए बोली से मैंने कही मैंने भविष्य में केते प्राइस रहिबो ता सहित इंटरेस्ट रेट एबेर कैश होल्डिंग को इफेक्ट करि थाए बट इट डज नॉट गो फर्दर टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी तो से मैंने बहुत सारा फैक्टर्स जस्ट खाली गोटे रियलाइज करते रिकग्नाइज करते रिलेशनशिप को किंतु ता भितर से मैंने स्टडी कर इंटरेस्ट रेट आउ डिमांड फॉर मनी विषय तो तांकर सेमती गोटे इक्वेशन रही एम डी इज इक्वल टू के पी वाई और एम एस इज इक्वल टू के पी वाई के हूँ परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ कैश होल्डिंग द परसेंटेज ऑफ इनकम इन कैश तो लोक मैंने केते कैश रखिंट जोटा को आम प्रिकॉशनरी मोटिव आगे कहे कि आम डे टू डे किसी गोटे एमती अनफोर्सिन सिचुएशन जदि आसला भविष्य में किसी अघटन हो न हो से अघटन हेले कौन मैंने स्टेप नि किछिटा टंका आम रखी था तो से टंकार परिमाण जदि अधिक रखा भविष्य ताले ऑटोमेटिक एबेकार ट्रांजैक्शंस कमी जीव ओके तो किए हूँ से जिनस केते आम कैश रखुचे इनकम किए जदि अधिक है ताले अधिक डिपोजिट कले आम स्टोर करके रखिले तो कंजम्पशन कमिले प्राइस कमिबो किए जदि कमी जाउछि ताले हमर कंजम्पशन बढ़िबो तो ये इक्वेशन डेवलप करथिले न्यू क्लासिकल माने तो न्यू क्लासिकल माने दुईटा फंक्शन को से माने ऑब्जर्व कले गोटे हला स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन आ गोटे हला मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने आम डे टू डे ट्रांजैक्शंस कि स्टोर करुचे टंका ता सहित भविष्य में किसी माने अघटन न हो अघटन जदि है जो खर्च कराब से भी आम कि स्टोर कर दुईटी जिनस को रिकग्नाइज करते न्यू क्लासिकल माने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो तापर पर आसला केनिशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी तो केन्स कौन कले क्लासिकल और न्यू क्लासिकल दुईटा को मर्ज करदेले आउ से अलग गोटे बाहर कले डिमांड फॉर मनी दैट मनी डिमांडेड फॉर थ्री मोटिव्स ट्रांजैक्शन मोटिव जोटा क्लासिकल्स मैंने कही प्रिकॉशनरी मोटिव्स प्रिकॉशनरी माने हो जो अनफोर्सिन सिचुएशन जो स्टोर कराब तो से सब जिनस कही न्यू क्लासिकल ये कौन कले गोटे पुणी ऐड कले स्पेकुलेटिव मोटिव तो ट्रांजैक्शन आम डिमांड कर मनी ता सहित प्रिकॉशन माने कॉशन निजे सचेतन रही आम किसी टंका डिपोजिट कर अनफोर्सिन सिचुएशन आउ गोटे स्पेकुलेशन बिजनेस पर्पज रे भी आम किछिटा कैश रखी था ओके तो तीन प्रकार रे वी डिमांड मनी फॉर थ्री रीजन्स ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन तो प्रथम आम देखा ट्रांजैक्शन मोटिव डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो आम टंका रखुचे कहीं रखुचे द नीड फॉर होल्डिंग मनी अराइजेस बिकॉज देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द रिसीप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सैलरी तो आम थरे पाई था किंतु कंजम्पशन आमको सबुदिन करने पड़ी था तो से जो गैप रोचे तो से गैप को कौन करने एडजस्ट करने आम कौन कर टंका स्टोर करके रखी था फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस इनकम इज रिसीव पीरियडिकली वीकली मंथली और एनुअली मासिकिया साप्ताहिक किंबा वर्षकिया आमको मैंने मिली थाए सैलरी
whereas it is spent on goods and services almost regularly as when need arises. କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ସବୁଦିନ କରିଥାଉ। ସାଲେରୀ ପାଉଛେ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୟାସ୍ ରଖିଥାଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ପାଇଁ, ଡେ ଟୁ ଡେ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୟାସ୍ ରଖିଥାଉ। ପିପୁଲ୍ କିପ୍ କ୍ୟାସ୍ ଫର୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ଇଜ୍ ପଜିଟିଭଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। ତ ये जो ट्रांजैक्शन पर्पज ପାଇଁ जो ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ରଖୁଛେ, କ୍ୟାସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କରୁଛେ, ତ ଇନକମ୍ ସହିତ ତାର ରିଲେସନସିପ୍ ରହିଛି। ଯାହାର ଇନକମ୍ ବେଶୀ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ପାଇଁ, କାରଣ ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ ଖାଇବ, କିଣିବ, ସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିବ। ଜଣଙ୍କ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଦରମା ଅଛି, ତାହେଲେ ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 30,000 କି 40,000 ସେ ରଖିବ। ଜଣଙ୍କର 10,000 ଇନକମ୍ ଅଛି, ତ ମାସିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 2,000 କି 3,000 ସେ ରଖିବ। ତ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ଅଲସୋ ଇନକ୍ରିଜେସ୍। ଯେତେ ଇନକମ୍ ଅଧିକ ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମନି ଡିମାଣ୍ଡ ବି ସେତେ ଅଧିକ ରହିବ। ସୋ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ଆଣ୍ଡ ଦି ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍। When level of income is high, the transaction demand for money will also be high. The transaction demand for money is interest inelastic. Interest सहित किसी संपर्क नहीं. It is not influenced by interest rate. जो transaction demand for money, it's interest inelastic. Interest उपरे किसी संपर्क नहीं. आमे केते टंका दिनिकिया खर्च करूचे, इंटरेस्ट उपरे किसी संपर्क नहीं. इनकम उपरे अच्छी, इनकम अधिक हेले कंजम्पशन अधिक हम, इनकम कम हेले कंजम्पशन कम हम, किंतु इंटरेस्ट रेट सहित किसी संपर्क नहीं। तो ये जदि आम डायग्राम ड्र करवा इंटरेस्ट रेट और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, देन विल गेट ए वर्टिकल लाइन गोटे पाइबा, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट. व्हाट मे बी द इंटरेस्ट रेट, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी विल रिमेन फिक्स्ड. Both are independent. Okay, so this is about the transaction motive. 2 number motive होचे precautionary motive. Precaution पाई माने caution होचे हमें सचेतन रही कि किसी टंका को जो डिपॉजिट करूचे, that is precautionary motive. Both household and business firms hold some money in excess of their transaction demand to provide for unforeseen contingencies. जोटा आम जानी ना कि गोटे अघटन हम बोली, तो से आम कि कौन कर टंका रखुंट. द नीड फॉर कंटीजेंट एक्सपेंडिचर अराइजेस ड्यू टू सच अनफोर्सीन एंड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स लाइक फायर, थ्रिफ्ट, सिकनेस, लॉस ऑफ जॉब, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ द ब्रेड विनर एंड द मार्केट इवेंचुअलिटीज. माने निया लगी जाई पारे, चोरी हो पारे, कि देह खराब, ओके, किसी रोग है कि चाकरी चल जाव, एमती बहुत सारा अघटन होबार आशंका रही. तो से सब जिनस को अवॉइड करने आम किछिटा कैश रखी था. जस्ट लाइक ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम एंड इंटरेस्ट इनइलास्टिक. तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जमती इनकम उपरे तार संपर्क अच्छी, इंटरेस्ट सहित किसी संपर्क नहीं. ठीक से हीपर प्रिकॉशनरी मोटिव मध्य, जनकर इनकम जदि अधिक अच्छी से भविष्य अधिक टंका रखिब, जनकर इनकम जदि कम अच्छी भविष्य से कम टंका रखिब. तो यहाँ हूँ प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन नहीं कि जो टंका आम रखुचे. इंटरेस्ट सहित किसी संपर्क ना, इंटरेस्ट कम हो कि बेसी हो, प्रिकॉशनरी मोटिव सहित संपर्क ना. तो से दुईटा को मिसई दिया कि आम टोटाल कही था transaction demand for money, that is a combination of the transaction demand for money plus the precautionary demand for money. जेहेतु जनकर समान संपर्क रही इनकम और इंटरेस्ट उपरे, दुईटा को आम टोटाल करिकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कही था. देन थर्ड मोटिव इज द स्पेकुलेशन मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव. तो स्पेकुलेशन रू आसी स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेशन माने हो एक्सपेक्टेशंस,
जिते बेले आम एक्सपेक्टेशन को लेकिन बिजनेस कराऊँ गोटे स्पेकुलेट करके जिते बेले बिजनेस कराऊँ दैट इज द स्पेकुलेटिव मोटिव बिजनेस पर्पज लाइक जहाँ भी आम कैश रखुचे दैट इज स्पेकुलेटिव मोटिव सपोज कौटी जमी किणवार अच्छी आम कि टंका रखिले कि कौटी शेयर मार्केट रे किसी इन्वेस्ट करार अच्छी कि बैंक देवार अच्छी तो से आम जो कैश रखुचे दैट इज द डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेशन और स्पेकुलेटिव मोटिव. So according to Keynes, people hold a part of their income in the form of idle cash balance for speculative purpose. Speculation पाई business purpose पाई जहाँ भी हमें रखुचे. The desire to hold idle cash balance for speculative purpose arises from the desire to take advantage of the changes in money market. तो मनी मार्केट रे जो चेंजेस आसूची कम बेसी जो होची तार फायदा उठावा पाई जो कैश हमें रखुची स्पेसिफिकली द एसेट मार्केट जो कैश हमें रखुचे बिजनेस पर्पस दैट इज स्पेकुलेटिव पर्पस और स्पेकुलेटिव मोटिव. इफ ए पर्सन डिसाइड टू होल्ड idle कैश इन एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी द पर्सन इज स्पेकुलेटिंग. जदि गोटे लोक कैश रखुची कि भविष्य इंटरेस्ट रेट बढ़ी जीवो तो सही स्पेकुलेशन रखिकी विथ अनसर्टेनिटी सर्टन नुह तो ताको आम कह स्पेकुलेटिव भविष्य से जाने कौन हम किंतु गोटे एक्सपेक्टेशन रखिकी से कौन करुच्ची बिजनेस करुच्ची दैट इज स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. Keynes called this kind of cash balance holding as speculative demand for money. तो ये जगह गोटे रिस्क गोटे रोचे माने प्राइस बढ़ी जाई पारे कमी जाई पारे एमती गोटे रिस्क रोचे. ओके देन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज प्योरली इंटरेस्ट इलास्टिक. इंटरेस्ट सहित पूरा संपर्क रही स्पेकुलेटिव मोटिव रो. इंटरेस्ट जदि अधिक है ताहले कौन हम लोक माने आमर जो इंटरेस्ट जदि अधिक होची ताहले जो बॉन्ड प्राइस कमी जीवो तो लोक माने कौन करेंगे बॉन्ड रे बहुत इन्वेस्ट करदेवे जेहेतु सस्ता हो जाऊँगी बॉन्ड भविष्य में पुणी बढ़ो आशंका नहीं कि समस्ते इन्वेस्ट करदेवे. तो इंटरेस्ट रेट जिते बेले अधिक हम ओके इंटरेस्ट रेट जिते बेले अधिक हम द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी लो. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विल बी लो से बेले कैश बहुत कम रखिए स्पेकुलेशन पर्पज लाइक कैश बहुत कम रखिए. ठीक सही पर इंटरेस्ट जिते बेले कमी जीवो इंटरेस्ट कमिले कौन हम कि बॉन्ड प्राइस बढ़ी जीवो ता सहित लोक मैंने जो आगु जो पैसा लगे तार वैल्यू कमी जीवो. तो से कौन हम लोक मैंने सब विड्रॉ करदे और निजे कैश रखिए. भविष्य जिते बेले इंटरेस्ट रेट पुणी कौन हम बढ़ो से बॉन्ड प्राइस कमी जीवो तो से इन्वेस्ट करने लोक मैंने कौन करेंगे कैश निजे रखिए. तो गोटे सिंपल एग्जांपल नहीं देखा कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस भितर कौन संपर्क रही. इंटरेस्ट रेट बढ़िले बॉन्ड प्राइस कमी थाए. फॉर एग्जांपल सपोज इंटरेस्ट रेट 10% अच्छी तो गोटे बॉन्ड माने तार प्राइस हूँ 100 टंका वर्षे पर आमको मिल 110 टंका विथ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि 10% है 100 टंकार 10 पुणी बढ़ी तो 100 टंकार 10% होगा 10 तो मिसेदेले टोटाल आम पाइबा 110. तो 110 टंका पाइबापी एबे आमको देवाको पड़ो केते 100 टंका. तो ये 100 टंका होची बॉन्ड प्राइस 100 टंका होची बॉन्ड प्राइस 110 टंका पाइबापी एबे आमको देवाको पड़ी 100 टंका. सो 100 इज द बॉन्ड प्राइस. ठीक अपोजिट जदि इंटरेस्ट रेट 20% जदि है इंटरेस्ट रेट सपोज बढ़ीगला 20% है तो एबे सेम 110 टंका पाइबापी एबे आउ 100 टंका आमको देवाको पड़ो नहीं. एबे देवाको पड़ो केते 91.6. जदि 91.6 आम दौचे ताहले भविष्य वर्षे पर से ऑटोमेटिक 110 हो. तो 110 टंका पाइबापी एबे आम केते दौचे 91.6. ओके तो ये कौन हो बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन है आगु 100 देवाई पड़ूला एबे 91.6 91.6 देवाई पड़ू. तो इंटरेस्ट रेट जिते बेले बढ़ुची
ସେତେବେଳେ ବଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ବଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କମି ଯାଉଛି, ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ବଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ବଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ୟାସ୍ କମ୍ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍। ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ସେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବ। When interest rate is high, people will invest in bond market and bond price are low. They hold less amount of cash, so demand for money is low. तो इंटरेस्ट रेट जितेबाला अधिक हम से बॉन्ड प्राइस सस्ता हो तो लोक मैंने सब बॉन्ड रे इन्वेस्ट करेंगे, पाखे माने कैश होल्डिंग बहुत कम रहिबो। ओके, तो ये आम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आम देखुचे, इंटरेस्ट रेट जिते अधिक हम से स्पेकुलेटिव पर्पज पर डिमांड फॉर मनी से कम हम। ठीक से हीपर जब इंटरेस्ट रेट कमी कमी चलुची, इंटरेस्ट रेट कमिले कौन हम, बॉन्ड रे लोक मानकर जो अर्निंग सेटा धीरे धीरे कमी कमी जीव, तो लोक मैंने धीरे धीरे विड्रॉ करदे, बॉन्ड विड्रॉ करदे और भविष्य रे इन्वेस्ट करने से माने रखिबे। जिते इंटरेस्ट रेट कम हम से माने भाविबे ना भविष्य रे इन्वेस्ट करवा, तो से माने अधिक अधिक कैश रखिबे। व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस बॉन्ड प्राइसेस गो ऑफ, सो पीपल चूज टू कीप कैश टू परचेज बॉन्ड व्हेन प्राइस विल बी लो। तो लोक मैंने कौन करती, विड्रॉ करी चलिए, बॉन्ड सब बिकिदेवे, कारण भविष्य में आम नुआ बॉन्ड किणबू बोली भावे जितेबाला इंटरेस्ट रेट बढ़ जितेबाला। तो ये आशा नहीं कि लोक मैंने कैश होल्ड करती, कैश होल्डिंग बढ़ी जाए जितेबाला इंटरेस्ट रेट कमी थाए। किंतु ये जगह गोटे जिनस अच्छी लिक्विडिटी ट्रैप बोली। तो इंटरेस्ट रेट जितेबाला कमी थाए सेतेबेले स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ी थाए। एबे जस्ट आम देखिले इंटरेस्ट रेट कमिले लोक मानकर बॉन्ड रे जो अर्निंग कमी जीवो, तो से सब बॉन्ड को विड्रॉ करदे आगु जो बॉन्ड थिला, और भाविबे कौन भविष्य रे से माने ताकू इन्वेस्ट करेंगे। तो से लोक मान पाखे कैश अधिक रहिला, बॉन्ड को सब कन्वर्ट करके कैश करदेले, तो इंटरेस्ट रेट कमिले द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस। ओके, इंक्रीजेस। किंतु जितेबाला इंटरेस्ट रेट कौन हुए, बिलो दी नॉर्मल रेट हुए, बिलो दी नॉर्मल रेट। नॉर्मली जिते रेट रहे सपोज 4% कि 5% रोचे, ताठू जदि आउ कमीगला ताहले लोक मानकर गुटे एक्सपेक्टेशंस आसीजिव कि एटा भविष्य रे बढ़िबो, भविष्य रे इंटरेस्ट रेट बढ़िबो, जेहेतु पूरा कम हो गलानी आउ तलकू जीवनी खसबनी, बढ़िबो बोली से माने भाविबे, और बहुत टंका से माने कैश होल्ड करेंगे। जितेबाला बढ़िबो आमे कौन करवा, बॉन्ड प्राइस रे इन्वेस्ट करवा बोली भाविबे। इंटरेस्ट रे जितेबाला बढ़िबा स्टार्ट करिवो सेतेबाला आमे इन्वेस्ट करिवो बॉन्ड मार्केट रे बोली भाविबे, कारण सेतेबाला बॉन्ड प्राइस सस्ता हो जिवो। तो सही उद्देश्य रे एही लो इंटरेस्ट रेट रे भी लोक माने अधिक अधिक कैश होल्ड करेंगे, with the expectation that in the future the bond price will decline because of increase in interest rate। तो लोक मैंने भावुवे जेहेतु इंटरेस्ट रेट पूरा तले अच्छी, तो किसी समय पर पुणी इनक्रीज हम, तो से बेसी बेसी कैश रखिए। तो ये विथ सेम इंटरेस्ट रेट द डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर। भविष्य रे इन्वेस्ट करने डिमांड फॉर मनी यहाँ कौन हो इनक्रीज हो। तो ये सेम इंटरेस्ट रेट रे जेहेतु डिमांड फॉर मनी इनक्रीज हो, तो ये केस रे वी कैन से लिक्विडिटी ट्रैप। लोक मैंने गोटे लिक्विडिटी ट्रैप रे पड़ुछंती। लिक्विड माने होची मनी, मनी को सब लिक्विड एसेट कहा जाए। तो जिते कैश होल्डिंग अधिक रखुछंती गोटे ट्रैप रे पड़ुछंती। व्हाट इज दैट ट्रैप? कैश जदि अधिक रखते आमर लॉस होची, बैंक रो जदि विड्रॉ करिकी आज जदि आमे निजे रखिबा ताहले लॉस अच्छी। तो सही जिनस को गोटे ट्रैप बोली कहते, दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। लोक मैंने गोटे ट्रैप रे पड़ जाउछंती, गोटे जाल रे से माने पड़ जाउछंती। तो सेटा को कहा होची लिक्विडिटी ट्रैप। एट द लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट
people go on increasing cash holding with an expectation that in the near future interest rate will increase and bond price will decline. They can invest in the bond market. तो सेमाने से आशा रे कौन कर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को इनक्रीज कर with same level of interest rate cash holding or demand for money increases people fall on a trough that is called liquidity trough. तो सेम इंटरेस्ट रेट जिते बेले डिमांड फॉर मनी इनक्रीज होची तो लोक मैंने गोटे ट्राप रे पड़ जाउछंदी दैट ट्राप इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्राप. तो ये लिक्विडिटी ट्राप रे डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक. in this case in case of liquidity trap the demand for money is perfectly elastic कारण ये parallel to x axis हो जाउछि parallel to the speculative demand for money. So in this case it is perfectly elastic. So आम नेक्स्ट देखा जदि तीनोटी जिनस को जदि मिसई दबा ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी देन विल गेट द एग्रीगेट डिमांड. तो ये ट्रांजेक्शन डिमांड रे दुईटा जिनस मिसी प्रिकॉशनरी भी मिसी ता सहित ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी मिसी एंड बोथ आर ए फंक्शन ऑफ इनकम रो फंक्शन. So MD is equal to MD is the aggregate demand for money is equal to transaction demand for money plus speculative demand for money. जो transaction demand for money is a function of income and the speculative demand for money is a function of interest rate. It is a function of interest rate. तो as a whole यदि हमें देखिबा this demand for money is a function of income level and interest rate. इनकम लेवल एंड इंटरेस्ट रेट. तो सेम जिनस को नहीं ये आम डिमांड कर्व ड्र करुचे यहाँ है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी जोटा इंटरेस्ट सहित तार संपर्क होचे माने इंडिपेंडेंट रोचे. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग जोटा ए जस्ट देखिले. तो मनी जिते बेले इंटरेस्ट रेट कमिले तो ट्रांजेक्शन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ दुईटा को जब हॉरिजॉन्टल समेशन जदि करा हुए ताहले जो एमडी आम पाचे पैरेलल डाटा मिसीगला एसपी सहित तो टोटल आम पाइले एमडी. एमडी इज द टोटल और एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो panel A of this figure shows the transaction demand for money in relation to interest rate. Since the transaction demand for money is assumed to be interest inelastic, MD is shown by a straight line vertical line. तो इंटरेस्ट सहित जेहेतु ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी रो किसी संपर्क नाही इंटरेस्ट इनइलास्टिक रोची सेतिपई एटा वर्टिकल होची. 2 नंबर पैनल रे पैनल बी प्रेजेंट्स द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इन रिलेशन टू द इंटरेस्ट रेट. Speculative demand for money with respect to interest rate. It is inversely related with interest rate. Interest rate सहित inverse relationship रही. Last one is the panel C, that is presents the total demand for money. Total demand for money, that is horizontal summation of transaction demand and speculative demand. दुईटा को प्लस कर देला परे it is also downward sloping. So this is about the Keynesian theory of demand for money. तो किछिटा क्रिटिसिजम्स रही थ्योरी कौन कौन रही देखा. फर्स्ट वन इज द केन्स डिविजन ऑफ डिमांड फॉर मनी बिटवीन ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव इज अनरियलिस्टिक. यहाँ रियलिस्टिक नुह कारण आम गोटे पर्स जी इनकम आमर हो सेपरेट पर्स आम रखुना नहीं ट्रांजेक्शन एत रखा प्रिकॉशन एत आउ स्पेकुलेशन एत ये जिनस हो ना. तो से थ्योरी को क्रिटिसाइज कराई दिस इज ए अनरियलिस्टिक, दिस इज नॉट रियलिस्टिक. आम गोटे टंका रखी था एतकी टंका से हिसाब से हमें खर्च आम कर स्पेशल आम कि मैंने पर्स रखुना मैंने स्पेशल टंका आम रखुना विभिन्न मोटिव पाई. कैन्स एज्यूम अनरियलिस्टिकली दैट पीपुल होल्ड देयर फाइनेंशियल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इदर इडल कैश बैलेंस और बॉन्ड. तो से कही केवल कैश बालांस और बॉन्ड भितर लोक मैंने चूज कर एसेटा कौन से मैंने रखिए किंतु लोक मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रखिपारती बॉन्ड भी और किसी कैश भी रखी था किंतु से जिनस को कही नी आदर से विल बॉन्ड से मैंने चूज करेंगे ना कैश चूज करेंगे बोली किंतु कॉम्बिनेशन भी किसी लोक
नहीं पारिबे. And the last one is critic rejects the Keynesian postulate that there exists a normal rate of interest and the current rate of interest may not necessarily be same as the normal rate. There may always be difference between the two. तो से कही कि नॉर्मल इंटरेस्ट रेट और करेंट इंटरेस्ट रेट केतेबेले भी समान हेबे नाही तांकर भितर सब बेले डिफरेंस गुटे रहिबो. ओके किंतु दैट इज नॉट पॉसिबल और देयर मे बी ए केस वेयर बोथ कैन बी इक्वल भी हो पारिबे किंतु ये कहउदले सब बेले गुटे डिफरेंस रहिबो. नॉर्मल इंटरेस्ट रेट और करेंट इंटरेस्ट रेट भितर केतेबेले भी सेटा इक्वल हेबो नहीं. नॉर्मल इंटरेस्ट रेट माने होची नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट थाए ओके और करेंट माने होची एबे जोटा थिबो. ओके तो से भितर डिफरेंस केतेबेले भी सब बेले रही थिबो बोली कहिचंदी. इक्वल केतेबेले हबो नाही किंतु इक्वल भी हेई पारिबो. ओके सो दिस आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ Keynesian theory of demand for money. So I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you. Thanks for watching this video.